हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमारे आज के इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 12 की ओर बढ़ेंगे, जिसका टाइटल है कंचा। इसके लेखक हैं टी पद्मनाभन। इस पाठ के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे पाठ का परिचय, कठिन शब्द, शब्दार्थ और प्रश्न अभ्यास। यह जो पाठ है बाल मनोवृत्ति के बारे में, इस पाठ के माध्यम से जो है लेखक ने वर्णन किया है कि बाल मनोवृत्ति के अंतर्गत कुछ ऐसी जो घटनाएं हैं जो कहीं ना कहीं बाल मनोवृत्ति के अंतर्गत आती हैं, और काफी जो चीजें हैं वो हमारे जीवन में भी बचपन में घटी हुई हैं, हम भी उन सब चीजों से रूबरू हुए हैं। ऐसी बाल मनोवृत्ति का जो है इस पाठ के माध्यम से वर्णन किया गया है। यह जो चैप्टर है काफी लंबी है, इसलिए मैं इसका जो पाठ का एक सारांश आपके सामने में प्रस्तुत कर रहा हूं। आप इस पाठ का जो है अध्ययन अच्छे से कर लेंगे, ठीक है। कंचा। कंचा कहानी में लेखक श्री टी पद्मनाभन ने बाल मनोवृत्ति और बाल सुलभ चेष्टाओं का अत्यंत रोचक वर्णन किया है। लेखक ने बताया है कि बालक अप्पू, इस पाठ का जो पात्र है अप्पू, कंचे न मिलने पर कितना परेशान रहता है। कंचा समझते हो आप क्या होता है? कंचा जो कांच की जो छोटी छोटी जो गोली होती है उसको हम बोलते हैं कंचा। बचपन में हमने जो है इन कंचों से काफी जो है खेल खेले। तो ऐसे जो है अप्पू को जो है कंचे का काफी शौक था, और जब उसको कंचा नहीं मिलता था वो काफी परेशान हो जाता था, और कंचे मिलने पर काफी खुश हो जाता था। जब उसको कंचा मिलता था तो वह जो है काफी खुश हो जाता था। अप्पू स्कूल जाता हुआ कौवे और सियार की कहानी में इतना लीन था कि उसे अपने हिलते हुए बस्ते का जरा भी ध्यान नहीं था। अप्पू जो है स्कूल जा रहा था और उसे जो है कौवे और सियार की कहानी में वह इतना लीन हो चुका था कि उसका बस्ता जो है हिल रहा था, उसको उसकी कोई फिक्र नहीं थी। कहानी में सियार ने कौवे को गाना सुनाने का अनुरोध किया। कहानी में जो है सियार ने जो है कौवे को गाना सुनाने का अनुरोध किया, और जैसे ही कौवा जो है गाना गाने लगता है तो उसके मुंह में दबा हुआ जो रोटी है वो नीचे गिर जाता है, और सियार अपनी चालाकी से जो है उस रोटी को खाकर निकल जाता है। तब जैसे ही कौवे ने गाना सुनाने के लिए ज्यों ही मुंह खोला तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से गिर गया। सियार उसको उठाकर भाग गया। अप्पू ने जो है जोर से हंसकर कहा, बुद्धू कौवा। वह चलते चलते एक दुकान के सामने पहुंच गया, और चलते चलते वह एक दुकान के सामने पहुंच गया। दुकान में एक अलमारी में रखे हुए कांच के जारों पर उसकी दृष्टि गई। दुकान में एक अलमारी थी, उस अलमारी के अंतर्गत एक कांच की जो है जार थी जिस पर उसकी दृष्टि गई। कांच की जार मतलब समझते हैं ना, कांच का डिब्बा। जारों में रखी हुई चॉकलेट, पिपरमेंट और बिस्कुट आदि पर उसका ध्यान नहीं गया। उस जारों में जो है कई तरह के खाने पीने की चीजें थी, जिसमें पिपरमेंट, बिस्कुट, चॉकलेट ये सभी थे, लेकिन उन सब पर उसका ध्यान नहीं गया। उसे ये चीजें घर पर अक्सर खाने को मिल जाती थी। आज उसका ध्यान जार में रखी हुई नई वस्तु पर गया। ठीक है, इन सब चीजों पर उसका ध्यान इसलिए नहीं गया क्योंकि ये सब चीजें जो है उसको घर पर खाने के लिए मिल जाती थी, बल्कि ऐसी चीजों पर गया उसका ध्यान जो उसको घर पर नहीं मिलती थी। वह थी कांच के जार में रखी हुई कंचे, रंग बिरंगे कंचे। अप्पू ने यह वस्तु इससे पहले इस अलमारी में नहीं देखी थी। ये जार में भरे हुए हरे लकीरों वाली आंवले जैसे कंचे थे। दुकानदार ने इन सुंदर कंचों को दिखाने के लिए ही इनको अलमारी में रखा था। अप्पू ने जब जार को देखा तो उसे लगा कि जार का आकार बड़ा होता जा रहा है, और वह भी उसके भीतर समा गया। कहने का मतलब उस जार के अंतर्गत रखी हुई कंचे को जो है देखकर वो इतना लीन हो गया कि उसमें वह समा गया। वह दुकान पर खड़ा होकर बहुत देर तक कंचों को देखता रहा। वह कंचे खरीदना चाहता था कि स्कूल की घंटी बज गई। वह कंचे तो खरीदना चाहता था, लेकिन जैसे वह सोचने लगा उसके बारे में, तो जैसे ही वह सोचा उसकी स्कूल की घंटी बज गई और वह दौड़कर स्कूल पहुंच गया।
उस दिन वह अपनी कक्षा में सबसे पीछे बैठा था। उस दिन जो है वह अपनी क्लास में सबसे पीछे बैठा था। उसके सहपाठी रामन, मल्लिका, अम्मू आदि सब उससे आगे बैठे थे। अप्पू का सबसे अच्छा मित्र जॉर्ज था, जो कंचों का अच्छा खिलाड़ी भी था। अप्पू का सबसे अच्छा मित्र कौन था? जॉर्ज, जो कंचों का सबसे अच्छा खिलाड़ी था। अप्पू का ध्यान कक्षा में पढ़ाए जाने वाले पाठ में बिल्कुल भी नहीं था। वह तो किसमें खोया हुआ था? कंचों में खोया हुआ था। उस जार में देखे गए कंचों को जो है देखकर वह इतना लीन हो गया था कि स्कूल में जब वह क्लास में बैठा तो पर भी जो है वह उसी के बारे में ही सोचता रह गया। उसे तो केवल कंचों वाला जार ही दिखाई दे रहा था। उस दिन कक्षा में मास्टर जी रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। उस दिन जो है मास्टर जी कक्षा में रेलगाड़ी का पाठ पढ़ा रहे थे। मास्टर जी ने मेज पर अपनी बेत बार बार मारकर रेलगाड़ी के विषय में पूछ रहे थे। मास्टर जी जो है लकड़ी, बेत मतलब होता है लकड़ी की छड़ी, जिसको बार बार टेबल पर जो है मारकर रेलगाड़ी के बारे में पूछ रहे थे। किंतु अप्पू का ध्यान तो कंचों में था। अप्पू सोच रहा था कि वह जॉर्ज के साथ मिलकर कंचों से खेलेगा। तभी उसको चाक का एक टुकड़ा लगा। तभी जो है उसका ध्यान टूटा और उसको एक चाक का टुकड़ा दिखाई दिया। तक टुकड़ा लगा, वह खड़ा हो गया। मास्टर जी ने पास आकर उसे खूब डांटा। मास्टर जी अप्पू के चेहरे से समझ गए कि आज उसका ध्यान कहीं और है। जब मास्टर जी ने उसे डांटते हुए पढ़ाए गए पाठ के विषय में पूछा तो वह डर कर कांपने लगा और उसके मुख से निकल पड़ा कंचा। उसके मुख से यह उत्तर सुनकर मास्टर जी को अत्यधिक क्रोध आ गया। उसके बेंच पर चढ़कर उसे बेंच पर चढ़कर खड़ा होने की सजा सुनाई गई। दूसरे विद्यार्थी भी यह सुनकर सहम गए। आसपास की कक्षाओं के मास्टर जी भी दरवाजे से झांककर देखने लगे। सब बच्चे अप्पू का मजाक उड़ाने लगे थे, किंतु वह तो केवल कंचों के विषय में ही सोच रहा था। कहने का मतलब उसको सजा मिलने के बाद भी जो है उस पर कोई असर नहीं हो रहा था। वह केवल कंचों के विषय में ही सोच रहा था। अप्पू अपने मित्र जॉर्ज के विषय में सोच रहा था कि वह उसके साथ जाकर दुकान से कंचे खरीदेगा। तभी सूचना आई कि सभी बच्चे अपनी अपनी फीस भरने के लिए क्लर्क के पास जाएंगे। सब बच्चों ने क्लर्क के पास जाकर अपनी अपनी फीस भर दी, किंतु अप्पू अब भी बाहर खड़ा कंचों के विषय में ही सोच रहा था। सभी बच्चे जो है क्लर्क के पास जाकर अपनी अपनी फीस भर दिए, लेकिन अप्पू जो है बाहर ही खड़ा जो है सोच रहा था। किसके बारे में? कंचों के बारे में। वह हरी हरी लकीरों वाले सफेद कंचों की कल्पना करने लगा। घंटी बजने पर सभी बच्चे अपनी अपनी कक्षा में लौट आए। अप्पू ने अपनी फीस नहीं भरी। अप्पू जो अपनी फीस नहीं भर पाया क्योंकि वह जो है कंचों के विषय में ही सोचता रह गया। वह शाम तक इधर उधर घूमता रहा। वह मार्ग में आने वाली दुकान पर जाकर फिर कंचे देखने लगा। दुकानदार के पूछने पर कि उससे कितने कंचे चाहिए, उसने फीस का 1.5 रुपए निकालकर दुकानदार को जो है दे दिया। दुकानदार को आश्चर्य हुआ कि आज तक उससे किसी बच्चे ने इतने पैसों से कंचे नहीं खरीदे थे। 1.5 रुपए के जो है उन्होंने एक साथ जो है कंचे खरीद लिए। कहने का मतलब आज तक जो है कोई भी बच्चा जो है उतने सारे कंचे जो है नहीं खरीदे थे, इसलिए दुकानदार को भी आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि उसके साथियों ने उससे कंचे मंगवाए होंगे। उसने 1.5 रुपए के कंचे अप्पू को दे दिए। कंचों को पोटली में बांधकर वह वहां से चल दिया। उसने निश्चय कर लिया था कि वह कंचों की बात किसी को नहीं बतलाएगा। अप्पू को अचानक संदेह हुआ कि हरी लकीरों वाले सफेद कंचे उसमें है या नहीं, जो काफी जो है अप्पू को पसंद आ रहा था, हरी लकीरों वाले कंचे। उसको लगा कि क्या ये कंचे उसमें है कि नहीं। कहने का मतलब दुकानदार ने उस कंचे को उसको दिए हैं कि नहीं, क्यों ना मैं उसको एक बार चेक कर लूं। उसको संदेह हुआ, इसलिए वह उसे देखने के लिए उसने कंचों की पोटली खोलनी चाहिए कि सारी कंचे सड़क पर बिखर गए। जैसे वह जो है पोटली खोलने लगा तभी जो है सारे कंचे जो है सड़क पर बिखर गए। अप्पू अपना बस्ता एक ओर रखकर कंचे उठाने लगा। तभी जो है जल्दी से जो है अप्पू अपना बस्ता एक किनारे रखकर
उन कंचों को जो है उठाने लगा। तभी एक कार का हॉर्न बजा। तभी जो है उधर से एक गाड़ी आई हॉर्न बजाते हुए, लेकिन अप्पू कंचे उठाने में इतना मग्न था कि उस गाड़ी की हॉर्न जो है उनको जरा भी सुनाई नहीं दी। ड्राइवर को बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने कार रोक दी। इतना हॉर्न मारने के बाद भी जो है यह लड़का जो है रोड से नहीं हट रहा है, इसलिए जो है ड्राइवर को बहुत गुस्सा आया। अप्पू ने ड्राइवर को कंचा दिखाया। अप्पू ने जो है ड्राइवर को कंचा दिखाया। ड्राइवर अप्पू के अंदाज को देखकर हंस पड़ा और तथा उसका गुस्सा भी शांत हो गया। कहने का मतलब उस बाल मनोवृत्ति के कारण उस कंचों को देखकर जो है वह काफी हंसने लगा और उसका गुस्सा भी क्या हो गया, शांत हो गया। अपने सारे कंचे बस्ते में रखकर वह घर की ओर चल दिया। घर पर अप्पू की माँ उसकी चिंता में बैठी थी। कहने का मतलब काफी समय हो चुका था और अप्पू घर नहीं पहुंचा था। घर पर उसकी माँ जो है उसकी राह देखते हुए चिंता में बैठी हुई थी। उसके बस्ते में इतने सारे कंचे देखकर माँ हैरान हो गई। उसके बस्ते में जो ढेर सारे कंचों को देखकर उसकी माँ भी काफी हैरान हो गई। अप्पू ने बताया कि उसने फीस के पैसों से कंचे खरीदे हैं। अप्पू ने जो है अपनी बताया कि वह जो है फीस के पैसों से जो है क्या खरीदा है, कंचे खरीदा है। माँ ने उससे पूछा कि अब खेलोगे किसके साथ। अब उसकी माँ पूछती है कि इन कंचों से जो है आप किसके साथ खेलोगे। यह कहकर अप्पू की माँ भी रोने लगी। उसकी एक बहन थी मुन्नी, जो अभी संसार में नहीं थी। अप्पू ने खुश होकर आंवले जैसे हरी लकीरों वाले सफेद कंचे माँ को दिखाए। उसे खुश देखकर माँ भी हंस पड़ी। कहने का मतलब बालक की जो प्रवृत्ति है, बाल जो मनोवृत्ति है, उसे देखकर माँ भी जो है एकदम से दुख से जो है दूर होकर उसकी खुशी के मारे जो है गदगद होने लगी। मतलब खुशी से जो है वो अभी अपने गुस्से को भूल जाती है, दुख को भूल जाती है। इस तरह से बाल मनोवृत्ति इस पाठ के अंतर्गत हमें बताई गई है कि कैसे जो है बाल मनोवृत्ति के अंतर्गत हम अपनी हर चीजों को जो है एकदम से भूल जाते हैं और उसी में हम एकदम तल्लीन होकर उसमें लीन रहते हैं। तो इस तरह से इस पाठ में जो है लेखक ने जो है बाल मनोवृत्ति का वर्णन किया है। आप इस पाठ को जो अच्छे से ध्यान पूर्वक रीड करेंगे और इसके अंतर्गत जितने जो कठिन शब्द है, शब्दार्थ है और प्रश्न अभ्यास उसको मैं व्हाट्सएप के माध्यम से आपको शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है नेक्स्ट चैप्टर के बारे में जानकारी दूंगा।